टूनी, ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितनी प्यारी है ना ये। मन करता है बस इसे ही देखती रहूं। टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच बताओ, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? ये कहानी है सुंदरवन के एक जंगल की, जहाँ टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया का कोई बच्चा नहीं था। इस बात पर जंगल के पक्षी काफी चर्चा भी किया करते थे। मीना चिड़िया चतुर लोमड़ी से बात करते हुए कहती है, चतुर लोमड़ी, देखना टूनी चिड़िया बेचारी इतनी दुखी है। इसको एक भी बच्चा नहीं हो रहा। ये बेचारी बांझ ही है। तुम तो जानती हो मीना चिड़िया, टूनी चिड़िया माँ नहीं बन सकती। बार बार उसके साथ कोई न कोई हादसा हो ही जाता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं भी दूसरी चिड़िया की तरह माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कोई मुझे माँ कहकर पुकारे, मुझे ममता का सुख मिले। मैं जानता हूँ टूनी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम दोनों ने कितनी ही कोशिश की, इतने डॉक्टरों से इलाज करवाए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अजी, अगर आपको सही लगे तो क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? क्या बच्चा गोद ले ले? तुम पागल हो गई हो क्या टूनी? किसी और के खून को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। मुझे मेरा ही अंश चाहिए, वरना मैं ऐसे ही सही हूँ। आप तो सही होंगे ही ना। आप तो सुबह चले जाते हैं, शाम में ही आते हैं, अपनी ही मटर गश्ती में लगे रहते हैं। मैं पूरा दिन घर में अकेली ही तड़पती रहती हूँ। टूनी अपने पति को बहुत कहती है, लेकिन उसका पति सुनने को तैयार ही नहीं था। वो सिर्फ अपने में ही लगा रहता था। उसे टूनी से कोई भी मतलब नहीं था। एक बार टूनी खाना लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक अंडा कोने में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे देखकर रुक जाती है। अरे, ये अंडा किसका है? यह तो बेचारा फूटने वाला है। इसकी माँ कहाँ है? मैं थोड़ी देर इसके पास ही रुक जाती हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर इसे खा ना जाए। टूनी चिड़िया काफी देर तक उसके पास ही बैठे रहती है, पर कोई भी पक्षी वहाँ नहीं आता। जब अंडा बिल्कुल फूटने वाला होता है, तब टूनी चिड़िया सोचती है, मैं यहाँ इतनी देर से इस बेचारे बच्चे की माँ का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया और मैं इस बच्चे को छोड़कर जा भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? थोड़ी देर और इंतजार करके देखती हूँ। टूनी थोड़ी देर और इंतजार करती है, पर वहाँ उस बच्चे की माँ नहीं आती। मैं एक काम करती हूँ, अब मुझे इसे अपने साथ ही ले जाना चाहिए। इसे यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। कल मैं दोबारा आकर यहाँ इसकी माँ का इंतजार कर लूंगी। टूनी अंडा उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसी रात अंडा फूटकर उसमें से चूजा निकल जाता है। वो चूजा सबसे पहले टूनी चिड़िया की शक्ल ही देखता है और वो उसे अपनी माँ ही मानता है। अरे, ये कितनी प्यारी है। आज तक मैंने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी। मेरी बच्ची, तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। टूनी उस बच्ची की माँ की रोज तलाश करती है, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर टूनी चिड़िया उसे बहुत अच्छा पालन पोषण देती है और मन में सोचती है, शायद ये भगवान की ही इच्छा थी कि मैं इस बच्चे को पालूं और इसकी माँ बनूं। भगवान ने मेरी इच्छा को भी पूरा कर दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। टूनी ने अपनी बच्ची का नाम टुनटुनी चिड़िया रखा और वो उसे खूब प्यार देती थी। कुछ दिनों बाद उसका पति घर आया। अरे, ये कौन है टूनी? ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितनी प्यारी है ना ये। मन करता है बस इसे ही देखती रहूं। टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच बताओ, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? आप कैसी बात कर रहे हो? इसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है। मैं कुछ दिन पहले जब खाना लेने जा रही थी, तो ये मुझे वहाँ मिला और इसका वहाँ कोई भी नहीं था।
इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। टूनी ऐसे ही किसी का बच्चा उठा कर ले आई और अपना बता रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और अब इसे पाल भी रही हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी और का कहने की? ये मेरा बच्चा है। तभी टुनटुनी चिड़िया खड़ी होकर सब देखती है और अपनी माँ के पीछे जाकर छुप जाती है। अरे तुम कहाँ छुप रही हो? चल मेरे साथ, तुझे तो मैं बाहर फेंक कर आऊंगा। गंदी नाली के कीड़े, पता नहीं किसका खून है। तभी तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। आप मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर टूनी का पति टुनटुनी चिड़िया को हाथ लगाने जाता है तो टूनी चिड़िया उसका हाथ झटक देती है। आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। आप अपने मटर गश्ती में ही बिजी रहो। मुझे आपके साथ नहीं रहना। और हम एक काम करते हैं, मैं और मेरा बच्चा अपना अलग घोंसला बना लेंगे। आज से हमारा रिश्ता खत्म। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और अपना नया घोंसला बना लेती है। माँ, माँ, क्या आप मेरी माँ नहीं हो? क्या वो चीड़ा जो कह रहा था वो सच है? क्या मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ? बेटा, तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो। बस ये याद रखो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। फिर टूनी चिड़िया अपने पति के पास कभी वापस नहीं आती और वो अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार देती है। और टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ की बहुत सेवा करती है और वो दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती हैं।